नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात करेंगे, लेकिन एक हिंदी समीक्षा के नज़रिए से देखेंगे कि इस समीक्षा से हम क्या खास सबक सीख सकते हैं और खासकर पैसों को लेकर अपनी सोच के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। ये समीक्षा एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। दो पिता, दो अलग सोच, एक पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए और दूसरे कम पढ़े लिखे पर काफी अमीर। हाँ, और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि हमारी जो ये फॉर्मल पढ़ाई है स्कूल कॉलेज की, क्या वो हमें असल जिंदगी में पैसा संभालने के लिए तैयार करती है या फिर कुछ और ही सीखने की जरूरत है, जैसा ये समीक्षा कहती है। सही पॉइंट है। तो चलिए इसी कहानी से शुरू करते हैं। लेखक के खुद के पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो एकेडमिक थे, पीएचडी थे, पर पैसों को लेकर हमेशा एक चिंता बनी रहती थी। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिनकी स्कूलिंग भी पूरी नहीं हुई थी शायद, पर वो आर्थिक रूप से बहुत सफल थे। समीक्षा कहती है कि यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट किताब का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। तो मामला डिग्री का नहीं, सोच का था, है ना। समीक्षा भी शायद इसी पर जोर देती है कि कैसे दोनों पैसे कमाते थे, कैसे बचाते थे और सबसे जरूरी निवेश को कैसे देखते थे। बिल्कुल अलग नजरिया था। हाँ बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क था। और यहीं से वो फेमस कॉन्सेप्ट आता ना, एसेट और लायबिलिटी का। हाँ, एसेट बनाम लायबिलिटी, सुना तो बहुत है इसके बारे में। हाँ सुना होगा, पर समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी ने इसे बहुत ही सरल बना दिया। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधा सा फंडा, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिससे डिविडेंड मिले। अच्छा, और लायबिलिटी? लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन जिसके लिए आप हर महीने ईएमआई भर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड का बिल, या फिर बड़ा सा घर जिसका मॉर्टगेज बहुत ज्यादा हो। ओके, और समीक्षा कहती है कि अमीर लोग एसेट बनाने पे फोकस करते हैं, बिल्कुल, जबकि आम मिडिल क्लास या गरीब लोग वो अक्सर लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, कभी कभी ये सोचकर कि वो एसेट है। जैसे आपने घर की बात की। हाँ, अपना घर इमोशनली तो बहुत बड़ा एसेट है, पर फाइनेंशियली तो पैसा मांगता है ना, मेंटेनेंस, टैक्स, लोन। एग्जैक्टली। यहीं पर वो बात आती है वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी की। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि स्कूल हमें नौकरी करना तो सिखा देता है, एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, पर पैसे को मैनेज करना, उसे बढ़ाना, ये सब नहीं सिखाता। और ये सिर्फ हिसाब किताब या बजट बनाने की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। वो सोच कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे, बजाय इसके कि आप सारी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। समीक्षा के मुताबिक किताब इस आइडिया पर काफी फोकस करती है। इसका क्या मतलब है असल में? असल में इसका मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना या ऐसे निवेश करना जो आपके बिना लगातार वहां मौजूद हुए भी आपके लिए इनकम बनाते रहें, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम, राइट। हाँ। समीक्षा बताती है, किताब ये भी कहती है कि जॉब सिक्योरिटी जो है ना, वो काफी हद तक एक मिथ है, एक भ्रम है। असली सिक्योरिटी अपना बिजनेस बनाने में या स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने में है। ये सोच बदलना तो यकीनन इस किताब का एक बहुत बड़ा फायदा है, जैसा समीक्षा में भी बताया गया है। शायद इसने बहुत से लोगों को पहली बार इन्वेस्टमेंट या अपना कुछ शुरू करने के बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा, वो पैसे का डर थोड़ा कम किया होगा। हाँ, प्रेरणा तो बहुत मिलती है इससे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समीक्षा इसकी कुछ कमियों या सीमाओं का भी जिक्र करती है, जैसे कुछ सलाहें थोड़ी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में हैं। अच्छा, शायद सीधे सीधे यहाँ लागू ना हो। हाँ, हो सकता है कुछ चीजें यहाँ के माहौल में उतनी फिट ना बैठे। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा, ये कोई डिटेल्ड कैसे करें गाइड नहीं है। हाँ, ये निवेश की बारीकियां नहीं सिखाती, ये नहीं बताती कि कौन सा स्टॉक खरीदें या कहाँ प्रॉपर्टी लें। ये ज्यादातर मानसिकता बदलने पर जोर देती है। बिल्कुल, इसे एक मोटिवेशन या एक शुरुआती धक्का समझना चाहिए। ये बताती है क्यों करना है, पर कैसे के लिए आपको और रिसर्च करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो फाइनेंस की दुनिया को समझना शुरू कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए या यंग प्रोफेशनल्स, या कोई भी जो बस अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सीरियस होना चाहता है। ये एक तरह से आंखें खोलने वाली किताब मानी जाती है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ ये है कि भाई, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है और अपनी सोच को बदलना होगा। पैसे के लिए काम करने से हटकर पैसे से अपने लिए काम करवाने की तरफ जाना होगा। बिल्कुल, ये मानसिकता का शिफ्ट ही सबसे अहम है, फाउंडेशन यही है। सही।
अच्छा, तो जाके जरती एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये किताब, जैसा समीक्षा भी मानती है, बहुत गहरी तकनीकी सलाह नहीं देती, तो फिर इससे जो प्रेरणा मिलती है उसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब पहला प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जो सिर्फ किताब पढ़ने से आगे जाए? ऐसी ही और बुक्स की दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली रिव्यू की घंटी सीधे आपके पास बजे।